नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करता हूं। हम लोग रोज़ एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे ICR हो, BHU, AFO, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर TA, कैन सुपरवाइज़र और इससे संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना हम लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। ये जो क्लास चलाई जा रही है स्पेशल रूप से एग्रीकल्चर TA और उत्तर प्रदेश TGT, PGT, STA के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो फल के प्रकार एवं खाने योग्य भाग, परागण एवं निषेचन, मधुमक्खी पालन, इनसे संबंधित प्रश्न रहेंगे जो कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है अरंडी के फल को किस नाम से जाना जाता है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दाना कहते हैं, फली कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं या कॉप कहते हैं। तो अरंडी के जो फल कैस्टर को किस फल का प्रकार बताना है, फ्रूट ऑफ कैस्टर, ठीक है। तो इसका फल का प्रकार जो होता है वो कैप्सूल होता है। यहाँ पर C ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। C ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कैप्सूल और किसका प्रकार होता है। यहाँ देखेंगे अरंडी का यानी कि कैस्टर का, इलायची का और कपास का, इन सब का फल का प्रकार क्या होता है, कैप्सूल होता है। अगर हम बात करें धान, गेहूं, इन दोनों का फल का प्रकार क्या होता है, कैरियोप्सिस होता है। अरंडी का जो एक फल होता है वो विदूर फल होता है, ठीक है, जो कि 3 गुलाब में विभाजित होता है। क्योंकि यह एक सिनकॉर्प्स ट्राइकॉर्पलरी अंडाशय से प्राप्त होता है, इसलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं, रेगमा के नाम से जाना जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है फूल गोभी का खाने जाने वाले भाग परिवर्तित रूप है। फूल गोभी का खाए जाने वाले भाग परिवर्तित रूप है किसका, तना का है, पत्तियों का, फूल का है या पत्तियों तथा फूल दोनों का है। तो सब लोग जानते हैं फूल गोभी का जो खाए जाने वाला भाग जो होता है उसको फूल के नाम से जानते हैं। C ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फूल गोभी का खाए जाने वाले भाग को हम कार्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अगर यही पत्ता गोभी में पूछे तो उसको हम हेड के नाम से जानते हैं, ठीक है। पत्ता गोभी में हेड है याद रखना, और फूल गोभी में आपको क्या नाम रखना है, याद कार्ड के नाम से याद रखेंगे, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और यहाँ से बन सकता है कि फूल गोभी के खाए जाने वाले भाग में अम्लता सीने ग्रीन के कारण आती है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पर। 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मक्का में परागण का ढंग और तरीका। तो मक्का में परागण का तरीका बताना है, किसके द्वारा पॉलिनेशन होता है मक्का में, स्वपरागण होता है, वानस्पतिक प्रजनन, पर परागण या इनमें से कोई नहीं। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर C ऑप्शन यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन होता है। C ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान देंगे, यहाँ पर देखेंगे मक्का में परागण का ढंग जो होता है क्रॉस पॉलिनेशन होता है, पर परागण होता है। पर परागण होने वाले अन्य फसलें भी हैं, जैसे पपीता, ये भी पर परागण होता है, मक्का भी पर परागण होता है, डेट पाम भी पर परागण होता है, टमाटर और सेब, ये सब पर परागण होते हैं। स्वपरागण वाली फसलें आपको याद रखना है, जैसे मटर है, सूरजमुखी, ठीक है, ये दोनों स्वपरागित है। वानस्पतिक प्रजनन वाली फसलें आपको याद रखना, आलू, अदरक और गन्ना, ये वानस्पतिक प्रजनन वाली फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अनानास फल का खाए जाने वाला हिस्सा कौन सा है। आपको बताना है एडिबल पार्ट ऑफ पाइनएप्पल फ्रूट्स, पेरिकार्प, मीजोकार्प, फ्लेसी थैलमस या फ्लेसी एरिल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पेरिकार्प। A ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनानास का क्या खाया जाता है, पेरिकार्प खाया जाता है, ये आपको याद रखना है, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। आम का क्या खाते हैं, तो आम का आपको याद रखना है, आम का जो खाएंगे वो मीजोकार्प खाएंगे, ठीक है। सेब का क्या खाते हैं, तो सेब का हो जाएगा मासल थैलमस, जिसको फ्लेसी थैलमस के नाम से जानते हैं, ठीक है। लीची का पूछे तो लीची का फ्लेसी एरिल खाया जाता है, याद रखेंगे, ये लीची का हो जाएगा,
ठीक है। और अनार का पूछे तो अनार का सब लोग जानते हैं क्या खाया जाता है, जूसी टेस्टा खाया जाता है, ठीक है, रसदार टेस्टा, जिसको जूसी टेस्टा के नाम से जानते हैं, वो अनार का खाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाजरा एवं ज्वार के फल को किस नाम से जाना जाता है? कैप्सूल कहते हैं, फली कहते हैं, बाली कहते हैं, या सिलिकुआ कहते हैं? तो सिलिकुआ जानते हैं, सरसों का जो फल का प्रकार होता है सिलिकुआ के नाम से जानते हैं। सरसों का जो फल का प्रकार होता है सिलिकुआ कहते हैं, याद रखेंगे। और यहाँ पर जो हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाली के नाम से जानते हैं, ठीक है, बाली कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं बाजरा और ज्वार के फल को हम बाली के नाम से जानते हैं, जबकि सरसों के फल को हम सिलिकुआ के नाम से जानते हैं, ठीक है। और मटर की फली जो होती है उसको हम पॉड के नाम से जानते हैं। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फूल गोभी का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? कैटकिन कहलाता है, हेड कहलाता है, कार्ड कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? अभी पीछे बता चुके हैं कि फूल गोभी का जो पुष्पक्रम होता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको कार्ड के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर पत्ता गोभी का पूछता तो वहाँ पर हेड हो जाता, ठीक है, पत्ता गोभी का हेड हो जाएगा। और यहाँ पर फूल गोभी का पूछा है तो उसको कार्ड के नाम से जानते हैं। यहाँ देख सकते हैं फूलगोभी का पुष्पक्रम को हम कार्ड के नाम से जानते हैं, धान के पुष्पक्रम को हम पेनिकल के नाम से जानते हैं, और गेहूं के पुष्पक्रम को स्पाइक के नाम से जानते हैं, या स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट कहते हैं, ठीक है। फूलगोभी का जो कार्ड होता है एक संशोधित पुष्पक्रम होता है, ये भी आपको याद रखना है। और फूलगोभी ब्रेसिका ओलेरेसिया प्रजाति से संबंधित है, और ब्रेसिकेसी फैमिली से ये बिलोंग करती है फूलगोभी, याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक असत्य फल का प्रकार है? ठीक है, यहाँ से आपको बताना है असत्य यानी कि झूठा फल का उदाहरण इसमें से बताना है कौन सा, आम है, टमाटर है, अनानास है, या इनमें से कोई नहीं। तो फॉल्स फ्रूट का उदाहरण बताना है, कौन सा हो जाएगा बताइए इसमें से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पाइनएप्पल यानी अनानास, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको फॉल्स फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से अनानास एक असत्य यानी कि झूठा फल का उदाहरण है। इसके अलावा सेब को भी झूठा फल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर ऑप्शन में सेब मिल जाए या अनानास मिल जाए, दोनों में से दोनों ही उदाहरण आपको याद रखना है, सेब और ये अनानास, ठीक है, दोनों ही फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है एक वास्तविक फल विकसित होता है ओनली थैलमस से, ओनली न्यूक्लियस से, या ओनली ओवरी से, या ओनली ओव्यूल से? तो इन चारों में से बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन केवल अंडाशय से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं एक वास्तविक फल केवल अंडाशय से ही विकसित होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पार्थेनोकार्पिक फल है, फॉल्स फ्रूट है, या संकुल फल है, या सीडलेस है, या इनमें से कोई नहीं? तो पार्थेनोकार्पी बताना है कौन सा फल है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जो जितने भी सीडलेस फ्रूट होते हैं, बीज रहित फल जो होते हैं, वो पार्थेनोकार्पी होते हैं। इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पार्थेनोकार्पी वह फल होते हैं जो बिना निषेचन के बन जाते हैं, उसको अनिषेक फलन कहा जाता है, जिसमें बीज नहीं बनते हैं, ठीक है, बीज रहित होते हैं। तो इसका उदाहरण यहाँ पर देख सकते हैं। एक पूछता है एग्जाम में थैलमस किससे बनते हैं? तो सेब से बनते हैं, जिसको हम फॉल्स फ्रूट कहा जाता है, ठीक है। असत्य फल के नाम से किसको जाना जाता है? सेब को जाना जाता है, और अनानास को जाना जाता है। दोनों ही आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गांठ गोभी का भोज्य मोटा भाग का बढ़ा हुआ रूप होता है। किसका बढ़ा हुआ रूप होता है? एक रूट का होता है, स्टेम का, लीफ का, या इनमें से कोई नहीं? तो वो हो जाएगा यहाँ पर तने का, ठीक है। स्टेम का मोटा भाग फूल जाता है, जिससे हम गांठ गोभी कहते हैं, ठीक है। वो एक प्रकार का तने का फूला हुआ भाग होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा तना।
यहाँ देखेंगे कुछ जैसे गांठ गोभी खाने योग्य भाग जो होता है तना होता है, फूल गोभी का कार्ड होता है, बंद गोभी का हेड होता है, आलू का तना होता है, शकरकंद का जड़ होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना, खाने योग्य भाग पूछता है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गांठ गोभी का खाने वाला भाग क्या कहलाता है। तो इसमें से बताना है, परिवर्तित पत्ती है, परिवर्तित फूल है, 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है परिवर्तित तना है, चौथा ऑप्शन है परिवर्तित जड़ है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, गांठ गोभी का खाने वाला भाग जो होता है वो परिवर्तित एक प्रकार का तना होता है, याद रखेंगे। पत्ती किसकी खाई जाती है, तो प्याज की खाई जाती है, मूली की जड़ खाई जाती है, गाजर की जड़ खाई जाती है। इसके बाद आलू का याद रखेंगे तना खाया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। अनुपूरक परागण सामान्यतः किस बीज में समुच्च को बढ़ाने के लिए किया जाता है, अरंडी में, अरहर में, चावल में या सूरजमुखी में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सूरजमुखी, सनफ्लावर के अंदर किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं कि अनुपूरक परागण सामान्यतः सूरजमुखी में बीज समुच्च को बढ़ाने के लिए किया जाता है। फूल आने पर सुबह 8 से 10 बजे तक ही एकांत दिनों पर हाथ से पराग सेचन की क्रिया से लाभ मिलता है। इसके लिए वायल के कपड़े को हथेली पर लपेटकर खुले फूलों को हल्के हल्के सावधानी से रगड़ते हैं। ठीक है, तो ये क्रिया सूरजमुखी में होती है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन करा है, वह पौधा जो मुख्य फसल से थोड़ा विचलित होता है क्या कहलाता है। इच्छिक पौधा, ऑफ प्रकार, परागण गिरने वाला या इनमें से कोई नहीं। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि ऑफ टाइप कहलाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है एक परिपक्व और बीज वाले पके अंडाशय से संदर्भित हैं पथरी, भ्रूण, फल या इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फ्रूट, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फल एक परिपक्व और बीज वाले पके हुए अंडाशय को फल कहते हैं। फल की अंडाणु माशल होती है। इसे 3 भागों में बांट सकते हैं, बाह्य फल भीति, मध्य फल भीति, अंतः फल भीति। 3 भागों में इसको बांटा होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पादप जनसंख्या प्रकार के निम्नलिखित में से किस संदर्भ में परस्पर पादप प्रतिस्पर्धा पुष्पन आरंभ होने के समय अधिकतम होगी। ऑप्शन देखेंगे चारों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चौड़ा स्थान, मध्यम गहन पादप संख्या, अत्यंत गहन पादप संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मध्यम गहन पादप संख्या। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मध्यम गहन पादप संख्या होने पर परस्पर पादप प्रतिस्पर्धा पुष्पन आरंभ होने के समय अधिकतम होगी। याद रखेंगे 2016 में पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मधुमक्खी द्वारा लीची के परागण में लगभग कितनी वृद्धि होती है। तो मधुमक्खी द्वारा लीची के परागण में लगभग कितनी वृद्धि होती है। 35 से 40%, 20 से 25, 15 से 20, 30 से 35। तो काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जामों में आया हुआ है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 20 से 25%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 17। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में शहद का कुल उत्पादन है 6.2 हजार टन, 9.7 हजार टन, 10.2 हजार टन या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं वर्तमान का हमें देखना है। तो वर्तमान में 2021 के अनुसार भारत में शहद का कुल उत्पादन जो है 1.25 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, इतना उत्पादन हुआ है। तो आपको नया आंकड़ा याद रखना 2021 वाला। 2021 में कितना उत्पादन हुआ था, 1.25 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था, ये आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है पराग कोश कितने पराग पुटों में बटा होता है? 1, 2, 3, 4। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 पराग पुटों में बटा होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं पराग कोश और फिलामेंट को मिलाकर स्टेमन कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखें, स्टेमन किसे कहते हैं? पराग कोश और फिलामेंट दोनों को मिलाकर स्टेमन कहा जाता है, याद रखेंगे। जो लेमा और पीलिया के अंदर बंद रहता है। प्रत्येक पराग कोश 4 पराग पुटों, ठीक है, में बटा होता है जिसमें परागकण भरे होते हैं और पराग कोश की दीवार टूटने पर यह परागकण बाहर आ जाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है स्वपरागण संबंधित है परनिषेचन, भिन्न काल परिपक्वता, स्वनिषेचन से या स्वनिषेचन उभय लिंगता से। तो स्वपरागण संबंधित है किससे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्वनिषेचन से। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं स्वपरागण स्वनिषेचन से संबंधित है। इस क्रिया में एक ही पुष्प के नर भाग उसी पुष्प के मादा भाग पर जाकर गिरता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। स्वनिषेचन क्या होता है इसको भी आपको याद रखना है। स्वनिषेचन भी पूछ लेता कभी कभी। जब 2 अलग अलग पुष्पों में निषेचन हो उसको क्या कहते हैं? पर निषेचन कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे जब किसी पुष्प में नर या मादा पुष्प अलग अलग समय पर विकसित होते हैं तो उसे भिन्न काल पक्वता कहते हैं। ठीक है, तीनों ही चीज़ें आपको याद रखना है। स्वपरागण आपको याद रखना है, पर निषेचन याद रखना है, भिन्न काल पक्वता याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। अनिषेक फलन पाया जाता है किसमें पाया जाता है? आम में, कटहल में, आड़ू में या केला में। इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो ये पाया जाता है केला में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनिषेक फलन पाया जाता है किसमें? केला में पाया जाता है। यहाँ देखेंगे कभी कभी पौधों में निषेचन क्रिया न होने पर भी अंडाशय फल में बदल जाता है। ऐसे फलों को अनिषेक फलन कहा जाता है। इस क्रिया को अनिषेक फलनी कहते हैं तथा यह जितने भी फल होते हैं बीज रहित होते हैं। यदि बीज होते भी हैं तो उसमें अंकुरण की क्षमता नहीं होती, जैसे केला। ठीक है, तो उदाहरण भी आपको एक मिल गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वानस्पतिक अनिषेक फलन पाया जाता है आड़ू और आलूचा में, बेल और बैर में, केला और अनानास में, आम और काजू में। तो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी किसके अंदर पाए जाते हैं ये आपको बताना है। तो ये पाए जाते हैं केला और पाइनएप्पल में। ठीक है, बनाना और पाइनएप्पल के अंदर देखने को मिलता है वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। एडिबल पार्ट फ्रूट बनाना बताना है। ठीक है, तो खाने योग्य केले का जो बीज रहित फल होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो अभी बताए हैं उसको किस नाम से जानते हैं? वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एडिबल बनाना फ्रूट्स सीडलेस जो होते हैं, सीड रहित होते हैं, वो वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी के कारण ही होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके एग्रीकल्चर टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए, उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी के लिए काफ़ी मोस्ट और हेल्पफुल साबित होगी। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों 74 प्रश्नों को करवाएंगे जो कि काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होंगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है वानस्पतिक रूप से अनानास का फल है। तो बताना है वानस्पतिक रूप से अनानास का फल क्या है? पोम है, बेरी है, ब्लोस्टा है या सोरोसिस है। तो ये हो जाएगा अनानास का जो फल होता है वो सोरोसिस होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोरोसिस जो होता है यहाँ पर देखेंगे वो होता है सहतूत का फल, अनानास का फल, कटहल का फल।
तीनों उदाहरण आपको रट लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। सोरोसिस का एग्जाम्पल सहतूत, अनानास, कटहल। पोम का पूछे तो पोम का याद रखना है नाशपाती, लुकाट, सेब, ठीक है। उसके बाद बेरी का आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। बेरी का फल का प्रकार पपीता, केला, चीकू, खजूर, बेरी और अमरूद, ठीक है। इसको बैर कर लेना, बैर हो जाएगा, ठीक है। ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब हो जाएंगे बेरी के। ब्लूस्टा का उदाहरण आपको एक ही याद रखना है, अनार। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मधुमक्खी की कौन सी प्रजाति भारतीय नहीं है? भारतीय मधुमक्खी इसमें से बताना है कौन सी नहीं है। एपिस फ्लोरिया, एपिस डोर्साटा, एपिस सेरिसाना, एपिस मेलिफेरा। तो इन चारों में से बताइए कौन सी भारतीय मधुमक्खी नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एपिस मेलिफेरा। ये कहाँ की है? तो यहाँ देखेंगे मधुमक्खी की एपिस मेलिफेरा जो है इसका मूल स्थान इटली है। कहाँ दोस्तों? इटली है। इसको सन 1962 में भारत में लाया गया था। यह मक्खी स्थान परिवर्तन कम करती है, इससे इसे आसानी से शहद व्यवसाय हेतु प्रयोग में किया जा सकता है। एक लाइन और देखेंगे, वहीं भारतीय एपिस फ्लोरिया अत्यंत मीठा शहद उत्पादन करते हैं, ठीक है। सबसे मीठा, अत्यंत मीठा जो शहद उत्पादन कौन सी करती है? एपिस फ्लोरिया जो मधुमक्खी होती है यह सबसे ज़्यादा शहद उत्पादन का। और सबसे ज़्यादा पूछे कौन सी मधुमक्खी करती है तो एपिस डोर्साटा जो होता है ये सबसे बड़ी आकार की मधुमक्खी होती है। एपिस डोर्साटा ये सबसे ज़्यादा शहद उत्पादन करती है। याद रखें, मीठा भी पूछ सकता है और सबसे ज़्यादा भी पूछ सकता है, दोनों ही चीज़ें आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूरोपियन प्रजाति की मधुमक्खी एक कॉलोनी में औसतन वार्षिक कितना शहद उत्पादन करती हैं? तो वार्षिक उत्पादन बताना है एक कॉलोनी से कितना शहद उत्पादन करती है यूरोपियन प्रजाति की जो मधुमक्खी होती है। 14 किलोग्राम, 16 किलोग्राम, 10 किलोग्राम या 8 किलोग्राम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 10 किलोग्राम शहद आसानी से उत्पादन कर लेती हैं यूरोपियन जो होती हैं, ठीक है। और वहीं पर भारतीय मधुमक्खियों की बात करें तो भारतीय मधुमक्खियाँ यानी कि एशियन जो मधुमक्खी होती है एक कॉलोनी से वार्षिक उत्पादन कितना करती हैं? 4 से लेकर 6 किलोग्राम तक शहद उत्पादन कर लेती हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर देंगे। जब एक पौधे पर नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? जब एक पौधे पर नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मोनोफ्रोटाइड कहते हैं या मोनोसियस कहते हैं या हर्माफ्रोडाइट्स कहते हैं या एपोमिक्सिस कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मोनोसियस के नाम से इसको जाना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे, पुष्प जब एक लिंगी हो तथा नर और मादा पुष्प एक ही पौधे पर उपस्थित हों तो उसे हम उभयलिंगी कहते हैं। याद रखेंगे, जैसे मक्का, रेंडी, लौकी, तोरई, ठीक है, ये सब उभयलिंगी है। और दूसरा उदाहरण देखिए, जब अलग अलग पौधों पर हो तो उसे हम एक लिंगी कहते हैं, ठीक है, जैसे सहतूत, पपीता, सफ़ेदा। जब पौधे पर एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों ही प्रकार के पुष्प लगे हों तो ऐसे को हम सर्वालिंगी कहते हैं, जैसे आम और मिर्च, ठीक है। ये उदाहरण इतना आपको मिल गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य रेशम उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता हो या उच्चतम प्रतिशत वाला राज्य बताना है, कौन सा है? चलिए चारों ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है आपके, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे रेशम उत्पादन के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं? सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। इसमें रेशम कीट के कोकून से रेशम का उत्पादन किया जाता है। भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक में, यानी कर्नाटक कहाँ है? मैसूर में है, ठीक है। और केंद्रीय रेशम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? बरहामपुर, ठीक है, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है इसलिए थोड़ा जल्दी प्रयास कर रहे हैं करवाने का, ताकि कम समय में हम लोग अधिक से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, फूल गोभी का जो अंश खाया जाता है उसे क्या कहते हैं? फूल कहते हैं, पुष्प रचना कहते हैं, फल कहते हैं या पत्ती कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फूल के नाम से जानते हैं।
ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे फूल गोभी स्प्राउट का खाने वाला भाग फूल कहलाता है। फल वाली सब्जियां आपको याद रखना है, टमाटर है, मिर्च है, बैगन है, भिंडी, ककड़ी, खीरा, ये फल वाली सब्जियां हो गई। फली वाली सब्जियां आपको याद रखना है, ग्वार है, सेम है, मटर है या आंवला, ये सब फली वाली। जड़ वाली मूली, गाजर, सलजम, चुकंदर। शल्क वाली, शल्क में जानते हैं प्याज और लहसुन हो जाएगी। कंद वाली शकरकंद, अरबी, जिमीकंद, अदरक, ठीक है, हल्दी, ये सब आ जाएंगी कंद वाली में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राइजोम रूपांतरित रूप है। तो राइजोम किसका रूपांतरित रूप है? पत्ती का है, तने का है, जड़ का है या इनमें से कोई नहीं। तो 29 नंबर क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ देखेंगे ये तने का रूपांतरण है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राइजोम जो होता है तने का रूपांतरण होता है, याद रखेंगे, जैसे हल्दी, अदरक, आलू, ठीक है, ये सब किसका राइजोम, तने का उदाहरण, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद जड़ में आपको याद रखना है जड़ का रूपांतरण भाग कौन कौन सा होता है? मूली है, गाजर है, शकरकंद है, चुकंदर है, ठीक है। और राइजोम एक भूमिगत तना संशोधन है, ठीक है, तो याद रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भूमिगत तने वाले पौधे को कहा जाता है। तो भूमिगत तने वाले पौधों को किस नाम से जानते हैं? राइजोम कहते हैं, स्टोलन कहते हैं, रूट्स कहते हैं या ट्यूबर्स कहते हैं। तो यहाँ पर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि राइजोम के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे राइजोम क्रॉप जो होती हैं प्रकंद वाली फसलें, बांस, अदरक, हल्दी। रूट वाली क्रॉप शकरकंद, सलजम, गाजर, मूली, चुकंदर। उसके बाद ट्यूबर वाली क्रॉप कंद वाली फसलें, आलू हो गई, याम हो गई, ठीक है, ये सब कंद वाली फसलें हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़िए, आंसर दीजिए। क्वेश्चन करा एपी कल्चर कहते हैं रेशम पालन से, मधुमक्खी पालन से, लाख कल्चर से, मछली पालन से। तो काफ़ी इजी और आसान क्वेश्चन है। एपी कल्चर का संबंध जो है ये मधुमक्खी पालन से है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे एपी कल्चर का मधुमक्खी से, सेरीकल्चर रेशम से, हॉर्टिकल्चर उद्यान से, पोमोलॉजी फल विज्ञान से, ओलरीकल्चर सब्जी से, पीसी कल्चर मछली पालन से। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एपी कल्चर किसका विज्ञान है। तो एपी कल्चर किसका विज्ञान है ये आपको बताना है। उत्तक संवर्धन का, मछली का, मधुमक्खी पालन का या रेशम कीड़ा का। तो यहाँ पर आसान क्वेश्चन है तो मधुमक्खी पालन हो जाएगा, बी कीपिंग हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चौलाई है ये आप बताना है किस प्रकार का इसमें परागण होता है। कीट परागित फसल है, वायु परागित फसल है या ए और बी दोनों है या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वायु परागित फसल है, ठीक है, विंड पॉलिनेटेड क्रॉप है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखेंगे चौलाई की बात आई है तो यह एक प्रकार का वायु परागित फसल है, इतना तो आपको याद हो गया। चौलाई के अंदर विटामिन ए की मात्रा अधिक पाई जाती है, विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, आयरन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। चौलाई का सीड रेट भी पूछ सकता है तो 2 से लेकर 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सीड रेट रखा जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न फलों में से कौन सा भ्रूणपोष खाया जाता है। तो किस फल का भ्रूणपोष खाया जाता है? लीची का या पाइनएप्पल का, कोकोनट का या बेल का। तो आसान क्वेश्चन है। तो भ्रूणपोष जिसका खाया जाता है यानी कि एम्ब्रियो पार्ट जिसका खाया जाता है या एंडोस्पर्म खाया जाता है वो खाया जाता है नारियल का, ठीक है, कोकोनट का खाया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं कौन से फलों का कौन सा पार्ट खाया जाता है। भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म की बात करें तो नारियल आ जाएगा। मध्य फल भीति ये खाया जाता है आम और पपीता का, ठीक है, और मध्य फल भीति यहाँ पर आम, पपीता और केला, ठीक है। मध्य फल भीति और अंत फल भीति केला का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछता है मासल पुष्पासन जो है ये खाया जाता है सेब का, नाशपाती का और लुकाट का। मासल एरिल लीची याद रखना है, वाह और मध्य फल भीति ये बैर का, ठीक है। तो ये सब उदाहरण आपको याद रखना दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। नारियल का खाद्य अवयव है
तो बताना है एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट। तो इसका एडिबल पार्ट कौन सा हो जाएगा, तो अभी भी बताए हैं। तो इसका एडिबल पार्ट हो जाएगा एंडोस्पर्म, ठीक है, भ्रूण पोष खाया जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप इसमें से बताना है कौन सी है। मक्का है, राइस है, या बरसीम है, या कास्टर है। तो सेल्फ पॉलिनेटेड जो क्रॉप हो जाएगी इसमें से वो हो जाएगी धान, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्वपरागित फसल है धान, गेहूं, जौ, जई, मटर, ठीक है, ये सब स्वपरागित फसलें। एक चना भी आपको याद रख लेना। उसके बाद परपरागित फसलें आपको याद रखना है, जैसे मक्का है, बरसीम है, अरंडी, सूरजमुखी, मूली, गाजर, ये सब परपरागित फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मक्के की अंतर प्रजातियों का अनुरक्षण करते हैं स्वपरागण से, मुक्त परागण से, परपरागण से, या सहोदर परागण से। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुक्त परागण। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धनिया है। तो धनिया बताना है स्वपरागित है, परपरागित है, या स्व और परपरागित दोनों है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परपरागित। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे परपरागित फसल जो है मूली, सलजम, धनिया, सेब, अंगूर, ठीक है। धनिया के फूल फार्माफ्लॉइड्स और प्रोटोएंड्रस होते हैं और इसी प्रकार से ये परपरागण पर निर्भर होते हैं। मधुमक्खी और एड्रेनिडे 6 प्रजातियां धनिया के मुख्य परागण हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वानस्पतिक रूप से अनानास का फल का प्रकार है। तो बताना है इसमें से क्या हो जाएगा, सोरोसिस है, या ब्लूस्टा है, बेरी है, या पोम है। तो इन चारों में से बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। 39 का वानस्पतिक रूप से अनानास का फल का जो प्रकार है वो क्या है, सोरोसिस है, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अनानास का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो अनानास का वैज्ञानिक नाम होता है अनानास कोमोसस, ठीक है। वो फैमिली की बात करें तो ब्रोमोलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है अनानास, और इसका उत्पत्ति स्थान ब्राज़ील है, ठीक है। ये 3 चीज़ आपको रट लेना है। अनानास का वैज्ञानिक नाम अनानास कोमोसस होता है, फैमिली इसकी ब्रोमोलिएसी होती है, और इसका उत्पत्ति स्थान जो होता है वो ब्राज़ील होता है, ठीक है। और फल को सोरोसिस के नाम से जाना जाता है, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 40 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है एंथ्रेसिस की प्रक्रिया होती है। तो एंथ्रेसिस की प्रक्रिया कब होती है, जब पहली बार फूल खिलता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जब पहली बार फूल खिलता है तो उसको हम एंथ्रेसिस की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। पत्ता गोभी निम्न में से किस एक के कारण परपरागित फसल है। तो ये आपको बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है। तो ये सेल्फ इनकम्पेबिलिटी के कारण ही इसमें परपरागित होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से एक परपरागित फसल है। तो एक परपरागित फसल इसमें से बताना है कौन सी है। टमाटर है, मूंगफली है, मिर्च है, या फूलगोभी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, फूलगोभी। फूलगोभी एक प्रकार की परपरागित फसल है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। परपरागित फसलों के और भी उदाहरण आपको याद रखना है। ज्वार, मक्का, इसमें कपास हो गया, ब्रांड बीन हो गया, जूट हो गया, राई, फूलगोभी, तोरिया, मक्का, गन्ना, ठीक है। ये सब परपरागित हैं। मक्का, गन्ना, ठीक है, फूलगोभी आपको याद रख लेना, ज्वार, कपास, ठीक है, जूट, ये सब परपरागित फसलें हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 43 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है अनार के खाने वाले भाग को किस नाम से जानते हैं। थैलमस कहते हैं, मीजोकार्प कहते हैं, एंडोकार्प कहते हैं, या एरियल के नाम से जानते हैं।
तो अनार के जो खाने वाले भाग को हम एरिल के नाम से जानते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनार के खाने वाले जो भाग को हम किस नाम से जानते हैं? एरिल के नाम से जानते हैं। आम के खाए जाने वाले भाग को मेसोकार्प के नाम से जानते हैं। ये आपको याद रखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है स्वनिश्चयता विकास में सहायक है। तो किसके विकास में स्वनिश्चयता यानी कि सेल्फ इनकम्पेबिलिटी सहायक है, हेल्पफुल का काम करती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हाइब्रिड वैरायटी में। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ध्यानपूर्वक पढ़ें, आंसर दें। क्वेश्चन कह रहा है स्रोत से खपत वाले स्थान तक शर्करा का स्थानांतरण होता है। फ्लोएम में चालनी नलिकाओं से। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फ्लोएम में चालनी नलिकाओं द्वारा ही स्थानांतरण होता है शर्करा का। ए ऑप्शन यहाँ पर याद रखेंगे, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 46 पर। 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आपस में मेल नहीं खाता। ठीक है, आपको बताना है कौन सा जोड़ा आपस में मेल नहीं खाता। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। चारों ही ऑप्शन दोस्तों स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा था कौन सा जोड़ा आपस में मेल खाता है। ठीक है, मेल खाता है ये बताना है। तो कौन सा इसमें से सही है ये आपको बताना है इसमें से, और बाकी 3 इनकरेक्ट होंगे और एक इसमें से सही होगा। अनानास बेरी होता है, ये एकदम गलत है। सेब पोपो होता है, ये भी गलत है। उसके बाद स्ट्रॉबेरी सोरोसिस होता है, ये भी सही है, गलत है। इसके बाद यहाँ देखेंगे मैंगो का फल का प्रकार ड्रुप होता है, ये एकदम राइट है। तो जो राइट आंसर था वो हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी 3 गलत है, एक इसमें से सही है। देख लेते हैं यहाँ पर आम में जो होता है ड्रुप प्रकार का फल का प्रकार होता है। सेब में जो होता है वो किस प्रकार का होता है? मासल पुष्पासन होता है। अनानास की बात करें तो अनानास में सोरोसिस होता है। स्ट्रॉबेरी एक प्रकार का झूठा फल होता है जिसको हम सीडोकार्प के नाम से भी जानते हैं। ड्रुप एक प्रकार का फल है जिसमें पेरिकार्प और फल भीति एक पतले एपिकार्प मासल और मेसोकार्प स्टोनी एंडोकार्प से विभेदित होती है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। आम में परागण किसके द्वारा होता है? सब लोग जानते हैं आम में जो परागण होता है वो घरेलू मक्खी यानी कि हाउस फ्लाई के द्वारा होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। एकल संकरण है, सिंगल क्रॉस इसमें से बताना है कौन सा हो जाएगा। तो सही आंसर बताइए चारों में से। 2 पर परागित प्रजातियों के बीच में संकरण, 2 अंतर प्रजातियों के बीच संकरण, अंतर प्रजात तथा प्रजातियों के बीच में संकरण। चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, संकर तथा प्रजाति के बीच में संकरण। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 2 इनब्रीड्स। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं एक एकल संकरण, 2 अंतर प्रजातियों के बीच में संकरण को कहते हैं। 2 अंतर प्रजातियों को परापरागण होने पर उत्पन्न होने वाले संकर के प्रकार को सिंगल क्रॉस हाइब्रिड के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन काफ़ी आसान और इजी क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है लीची के खाने वाले भाग का नाम बताना है। तो लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? तो सब लोग जानते हैं एरिल खाया जाता है इसका, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लीची का खाए जाने वाले भाग को एरिल के नाम से हम जानते हैं, याद रखेंगे एरिल कहा जाता है इसको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं। तो जो लोग AGTA की, STA की, उत्तर प्रदेश TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं तो शाम को रोजाना 8 बजे आप लोग जरूर देखा करिए वीडियो। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है लीची का खाए जाने वाले भाग का क्या नाम होता है? तो बता दिए हैं एरिल कहते हैं, कभी कभी एरिल दिया रहता है, कभी कभी मासल एरिल दिया जाता है। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, मासल एरिल या एरिल दिया है तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। सूरजमुखी फसल होती है, स्वपरागित होती है, परपरागित होती है, स्व तथा परपरागित दोनों होती है, अनिषेक फलन तथा पार्थेनोकार्पी होती है। तो 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि परपरागित होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सूरजमुखी के बारे में और भी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर सूरजमुखी एक परपरागित फसल है, इसमें परागण की क्रिया जो होती है वो कीटों द्वारा होती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा हानि पहुँचाता है कौन सा, इसमें तोता सबसे ज़्यादा हानि पहुँचाता है, ठीक है। सूरजमुखी का जन्म स्थान पूछे तो मैक्सिको आपको याद रखना है। इसकी खेती हम रबी में कर सकते हैं, खरीफ में भी कर सकते हैं, जायद में भी कर सकते हैं, तीनों ऋतुओं में इसकी खेती हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके तेल के अंदर एक असंतृप्त वसा अम्ल की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, वसा पाई जाती है जो कि सर्वाधिक होती है। सबसे अधिक मात्रा असंतृप्त वसा इसी के अंदर पाई जाती है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कैरियोप्सिस बीज होता है। तो कैरियोप्सिस बीज किसका होता है ये आपको बताना है। गेहूं का होता है, मूली का होता है, मटर का होता है, कपास का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। जानते हैं कैरियोप्सिस होता है फल का प्रकार, ठीक है, गेहूं का दाना कैरियोप्सिस, ठीक है, याद रखेंगे। ये एग्जाम में आया हुआ है यूपी यूडीए के अंदर 2001 के अंदर, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। कथन 1 दिया हुआ, कथन 2 दिया हुआ। तो इसमें से बताना है कथन 1 सही है कि आर गलत है। ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में। कथन 1 देखेंगे, मूंग अनिवार्यता एक स्वपरागित फसल है, ये तो ठीक है। फर्स्ट वाला यानी कि फर्स्ट कथन 2 जो है हमारा, मूंग अनिवार्यता एक स्वपरागित फसल है, तो ये ठीक है। उसके बाद आर देखेंगे, क्योंकि मूंग में प्रफुल्लवन रात्रि में फलों के खिलने के पहले होता है, ये तो कथन हमारा गलत है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, ए सत्य है किंतु आर गलत है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए हमारा सही है लेकिन आर जो है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, यहाँ देख सकते हैं मूंग एक स्वपरागित फसल है जिसमें परागण की क्रिया सुबह के समय सूर्योदय के बाद फूल खिलने पर 10 बजे से पूर्व हो जाती है, ठीक है। इसलिए कथन जो एक सत्य है लेकिन कारण आर वाला जो है असत्य है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं पूछा है। यहाँ पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन को नहीं पूछ रहा है। कटहल क्या द्विलिंगी होता है, यहाँ पर पपीता सार्वलिंगी होता है, सहतूत द्विलिंगी होता है, या अखरोट जो होता है एकलिंगी होता है। इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये आपको बताना है। राइट आंसर इसमें से ढूंढना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर, यहाँ फर्स्ट देखेंगे पहले, कटहल जो है द्विलिंगी, ये एकदम ठीक है। पपीता जो है ये सार्वलिंगी, ये भी ठीक है। सहतूत जो है द्विलिंगी, सहतूत जो होता है दोस्तों वो मोनोसियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट जो हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होता है। डायोसियस नहीं होता है, वो होता है मोनोसियस, ठीक है, मोनोसियस होता है, याद रखेंगे। अखरोट जो होता है एकलिंगी होता है, ये भी ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है साइकोनियम एक प्रकार का पुष्पक्रम है जो पाया जाता है। तो साइकोनियम एक प्रकार का पुष्पक्रम है, किसके अंदर पाया जाता है, फाइकस के अंदर, या मिसेलिया में पाया जाता है, या पाइपर में पाया जाता है, या जाइलिया में पाया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ये फाइकस के अंदर पाया जाता है दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये फील्ड ऑफिसर रबड़ बोर्ड 2022 में एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है गाजर में पुष्पक्रम का प्रकार क्या है, अम्बेल होता है, स्पाइक होता है, पेनिकल होता है, या रेसिम होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अम्बेल होता है, ठीक है। जितने भी छत्ते वाली फसलें होती हैं उसमें पुष्पक्रम का प्रकार अम्बेल होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे गाजर का पुष्पक्रम अम्बेल होता है, धान का जो होता है स्पाइक होता है, मूली और सरसों का रेशिम होता है, केला का स्पेडिक्स होता है, गन्ना का पुष्पक्रम एरो कहलाता है।
गन्ने का भी बहुत बार पूछता है एग्जामों में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन करा मूंगफली की फली के खोल को रूपात्मक रूप से क्या कहा जाता है? पेरिकार्प कहते हैं, कर्नल कहते हैं, टेस्टा कहते हैं या नट कहते हैं? तो इसको हम पेरिकार्प के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मूंगफली की फली के खोल को रूपात्मक रूप से हम पेरिकार्प कहा जाता है। इसका फल जो होता है 1 से लेके 5 बीज युक्त, ठीक है, फली वाला होता है। मूंगफली के एक लोमेंटम फल होता है, ठीक है। मूंगफली एक प्रकार का लोमेंटम प्रकार का फल होता है, याद रखेंगे। काफ़ी बार ये भी पूछा गया किस प्रकार का फल होता है, तो लोमेंटम प्रकार का फल होता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइपेरस एरिया का प्रवर्धन किया जाता है। तो साइपेरिया एरिया का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? स्टेम के द्वारा, राइजोम के द्वारा, सीड द्वारा या रूट द्वारा? चारों में से बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा तना, यानी कि स्टेम के द्वारा किया जाता है। स्टेम के द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। 1 मिनट क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों। ये जो साइपेरिया एरिया था इसका प्रवर्धन बीज द्वारा होता है, ना कि यहाँ पर क्या बताए थे हम बताए थे तना। स्टेम के द्वारा नहीं होता दोस्तों, ये होता है बीज द्वारा। यहाँ देख सकते हैं साइपेरिया एरिया का जो प्रवर्धन होता है ये प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है? बाय बीज द्वारा होता है, बाय सीड के द्वारा होता है, ठीक है। ये एक प्रकार का क्या होता है? नरकट होता है। नरकट आप लोग देखे होंगे, ठीक है। वो एक प्रकार का ये नरकट होता है। साइपेरिया एरिया दुनिया भर में पाए जाने वाला एक प्रकार का चिकना गुच्छेदार नरकट होता है, ठीक है, याद रखेंगे। और ये सबसे ज़्यादा बीज उत्पादन भी करता है, बहुसर्जक बीज उत्पादन करता है, अधिक संख्या में बीज उत्पादन करता है और इसका जल्दी फैलता भी है। ये बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी फैलता है और जो जलीय फसल हैं उनको सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है, ठीक है। ये खरपतवार के रूप में उग जाता है और ये एक पौधा इसका जो होता है साइपेरस एरिया का जो एक पौधा होता है लगभग 3000 से लेकर 5000 बीज उत्पन्न करता है, ठीक है। काफ़ी अधिक मात्रा में बीज उत्पन्न करता है, ये याद रखेंगे। तो इसका थोड़ा सही कर लीजिएगा आप। साइपेरिया एरिया जो है ये जो होता है बीज द्वारा इसका प्रवर्धन किया जाता है, याद रखेंगे, बाय सीड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है वानस्पतिक वर्गीकरण के अनुसार केला का फल है। तो वानस्पतिक वर्गीकरण के अनुसार केला का जो फल है वो नट है, पोम है, बेरी है या ड्रूप है? इन चारों में से बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चारों में से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर फल का बेरी होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे फल का प्रकार कुछ दिया हुआ है। ड्रूप के अंदर जो आते हैं आम आ जाएगा, बेर आ जाएगा, कॉफ़ी, कोकोनट, जामुन, ठीक है। ये फल के प्रकार हैं। एम्फीसार्की जो होता है ये बेल, आपको याद रखना है। एम्फीसाकी जो होता है बेल। पोम किसका होता है? पोम सेब याद रखेंगे और सीजोकार्प गाजर का याद रखेंगे, ठीक है। तो गाजर का फल का प्रकार जो होता है सीजोकार्प होता है, सेब का पोम हो जाएगा, बेल का एम्फीसार्की हो जाएगा और आम, बेर, कॉफ़ी, कोकोनट, जामुन इन सब का ड्रूप होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका दोस्तों। क्वेश्चन करा आम का खाद्य भाग है, तो एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो बताना है। एंडोकार्प होता है, ईपीकार्प होता है या एंडोस्पर्म होता है या मीजोकार्प होता है? तो सब लोग जानते हैं इसका फल का जो प्रकार जो होता है वो क्या हो जाएगा? मीजोकार्प हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मध्य फल भी थी। यहाँ देखेंगे पपीता और आम दोनों का मध्य फल विधि हो जाएगा। सेब स्ट्रॉबेरी का थैलमस हो जाएगा। लीची का मासल एरिल कहीं कहीं लिखा होता है, ठीक है। बेल का जो होता है प्लेसेंटा होता है। उसके बाद यहाँ पर बेर का जो होता है बाय फल भीति हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सहतूत का फल है सोरोसिस, ड्रूप, अत्यंत फल, असत्य फल या साइकोनस?
तो सहतूत का फल का प्रकार पूछ रहा है, तो सहतूत का फल का प्रकार जो होता है सोरोसिस होता है। तो सोरोसिस देखेंगे ए ऑप्शन में हमारे सोरोसिस है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सहतूत का फल जो होता है सोरोसिस होता है। आम का, बैर का, इनका ड्रूप होता है, ठीक है। और सेब के जो फल को अत्यंत असत्य फल के नाम से जानते हैं, यानी कि झूठा फल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका जो पुष्पासन होता है, इसका जो फल का प्रकार होता है वो पुष्पासन से ही विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 62 आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है जौ में पुष्पक्रम होता है। तो जौ में पुष्पक्रम क्या होता है? साइमोस होता है या रेसिमोस होता है या कंपाउंड होता है या स्पेशियल होता है, विशिष्ट होता है? इन चारों में से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जौ का जो पुष्पक्रम होता है वो रेशम टाइप का होता है, आसिमाक्षी होता है, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, रेसिमोस होता है। यहाँ देखेंगे गेहूं का तो स्पाइक होता है, धान का पेनिकल होता है, मक्का का स्पेडिक्स होता है, गन्ने का एरो होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है धनिया का फूल है, तो कैपिटुलम होता है या स्पेडिक्स होता है, कैटकिन होता है या अम्बेल टाइप का होता है? तो धनिया का जो फूल होता है दोस्तों वो अम्बेल टाइप का होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे धनिया का जो फूल होता है अम्बेल प्रकार का होता है। इसके अलावा गाजर का भी, सौंफ का भी, ये भी अम्बेल प्रकार के होते हैं। सरसों का आपको याद रखना है, ससीमाच टाइप का होता है, ठीक है। तो काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मक्के का नर पुष्पक्रम क्या कहते हैं? मक्के का जो नर पुष्पक्रम होता है उसको किस नाम से जानते हैं? कॉब कहते हैं या टेसल कहते हैं या पेनिकल कहते हैं या ईयर कहते हैं, बाली कहते हैं? जो भी बताओ इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा टेसल के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, टेसल कहते हैं, ठीक है। मक्के के नर पुष्पक्रम को हम टेसल के नाम से जानते हैं, यहाँ देख सकते हैं टेसल कहते हैं। और मक्के के जो मादा पुष्पक्रम होती हैं उसको सिल्क के नाम से जानते हैं। मक्का एक प्रकार का मोनोसियस पौधा होता है, यानी कि इसके अंदर नर और मादा दोनों फूल एक ही पौधे पर मौजूद होते हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर होते हैं। नर फूल पौधे के शीर्ष पर मौजूद होता है, जबकि मादा फूल पौधे के जो बेस होता है उसके अंदर स्थित होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है जब फ्लोएम और कैम्बियम जाइलम के दोनों ओर होते हैं तो संवहन बंडल कहा जाता है। जब फ्लोएम और कैम्बियम जाइलम के दोनों ओर होते हैं तो संवहन बंडल को हम किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ही ऑप्शन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं ये आपको बताइए। तो इसको हम बाइकोलेटरल के नाम से जानते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। बाइकोलेटरल के रूप में इसको जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। 66 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है स्पार्कलिंग साफ रस के रूप में जाना जाता है। तो आरटीएस या नेक्टर या कार्डियल या इनमें से कोई नहीं। स्पार्कलिंग साफ रस के रूप में जाना जाता है, ये बताना किसका? तो यहाँ पर कार्डियल। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। AAO के एग्जाम राजस्थान RPSC ने ये क्वेश्चन पूछा था। यहाँ देख सकते हैं कार्डियल मुख्यतः नींबू वर्गीय फलों से तैयार किया जाता है। यह छने हुए फलों का रस निकाल कर बनाते हैं। कार्डियल में 25 से लेकर 40% फलों का साफ रस होता है। कार्डियल में शर्करा, जिसको चीनी कहते हैं, ये नहीं मिलाई जाती है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 66 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है बिना निषेचन के बीज बनने को क्या कहते हैं? तो इसको हम एपोमेक्सिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। बिना निषेचन के बीज बनने की प्रक्रिया को हम एपोमेक्सिस के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के बीज का निर्माण करना एपोमेक्सिस कहलाता है, ठीक है।
तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सोरोसिस फ्रूट टाइप किसका होता है, ये आपको बताना है। तो सोरोसिस प्रकार का फल का प्रकार आपको बताना है, किसका होता है, कटहल का होता है, लीची का होता है, या पीच का, या खजूर का। तो इन चारों में से बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बार एग्जामों में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ देख सकते हैं DSSB PGT के अंदर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कटहल। ठीक है, कटहल का जो फल का प्रकार जो होता है वो सोरोसिस होता है। ठीक है, सोरोसिस टाइप फ्रूट्स याद रखिए। इसके साथ साथ सोरोसिस और उदाहरण आपको याद रखना अनानास। ठीक है, अनानास भी आपको याद रखना है। अनानास का भी फल का प्रकार सोरोसिस होता है। एक आपको याद रखना कटहल। ठीक है, कटहल तो हो गया। इसके साथ मलबेरी, ठीक है, जिसको सहतूत के नाम से जानते हैं, मलबेरी। इसका भी 3 चीज़ आपको याद रखना, कटहल, अनानास, मलबेरी, तीनों ही उदाहरण आपको याद रखना है, सोरोसिस का है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। क्वेश्चन नंबर 69 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा है ऑनियन का मॉडिफाइड रूप बताना है। क्या होता है, जड़ होता है, या तना होता है, पत्ती होती है, या फ्लावर्स होते हैं। तो प्याज का परिष्कृत रूप क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तना, स्टेम होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद यहाँ देखेंगे आलू का जो होता है तना होता है, गाजर चुकंदर का जड़ होता है, शलजम का, शकरकंद का यहाँ पर जड़ हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन करा है वानस्पतिक रूप से केले का पुष्प फल है। तो वानस्पतिक रूप से केले का जो फल है क्या कहलाता है, बेरी होता है, नट होता है, पोम होता है, ड्रूप होता है। बहुत बार आ चुका है तो आप लोगों को याद हो गया होगा कितनी बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर बेरी हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। बेरी का फल का प्रकार देखेंगे, किसका किसका होता है, केले का होता है, पपीता का होता है, अंगूर का होता है, अमरूद का होता है। ड्रूप आपको याद रखना आम, बेर, कॉफ़ी, कोकोनट, जामुन। ब्लोस्टा का याद रखना अनार। ठीक है, पोपो का याद रखना है, कुकुरबिट्स की परिवार की जितनी भी फल होते हैं वो पोपो के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जैसे कि खीरा है, ककड़ी है, ठीक है, ये सब पोपो कहलाते हैं। सोरोसिस में आपको उदाहरण याद रखना कटहल का। ठीक है, कटहल का याद रख लेना। और सीजोकार पूछे तो गाजर, कैप्सूल पूछे भिंडी और आंवला। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मधुमक्खी का सबसे बड़ा आकार कौन सा है। कौन सी मधुमक्खियां जो होती हैं सबसे बड़े आकार की होती हैं, तो इसमें से बताना है एपिस फ्लोरिया, एपिस डॉर्सेटा, या एपिस सेरेना इंडिका, या एपिस मेलिफेरा। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपिस डॉर्सेटा जो है ये सबसे बड़े आकार की मधुमक्खी होती है। ठीक है, सबसे बड़े आकार की मधुमक्खी होती है, याद रखेंगे। यहाँ देखेंगे मधुमक्खी का सबसे बड़ा आकार जो होता है एपिस डॉर्सेटा होता है। इसकी लंबाई 17 से लेकर 20 mm होती है। सबसे छोटी मधुमक्खी पूछे तो वो हो जाएगी एपिस फ्लेरिया। ठीक है, इसका शहद जो होता है काफ़ी मीठा होता है। एपिस डॉर्सेटा को जायंट मधुमक्खी के नाम से भी जानते हैं, इसको जायंट बी के नाम से भी जानते हैं एपिस डॉर्सेटा को, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। क्वेश्चन नंबर 72 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है राई सरसों के फल को कहते हैं। तो जो राई सरसों होती है उसका फल का प्रकार बताना है। क्या होता है, बेरी होता है, फली होती है, नट होता है, या सिलिकुआ होता है। तो सब लोग जानते हैं कि सरसों का जो फल का प्रकार होता है सिलिकुआ होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे सिलिकुआ जो होता है राई सरसों का। कैप्सूल की बात करें तो कपास याद रखना है, भिंडी याद रखना है, धतूरा याद रखना है। कैरियोप्सिस की बात करें तो गेहूं, चावल और मक्का कैरियोप्सिस होता है। सिप्सेला एक काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, सिप्सेला का प्रकार बताना है। तो यहाँ पर सूरजमुखी, गेंदा और कैंडी लियोन। ठीक है, ये तीनों ही प्रकार आपको याद रखना, सूरजमुखी, गेंदा, कैंडी लियोन, इसका सिप्सेला होता है। ठीक है, लोमेंटम बबूल है, मूंगफली है, इमली है, तीनों का फल का प्रकार जो होता है लोमेंटम होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा है गैर निषेचित अंडे जिसको अनफर्टिलाइज्ड एग कहा जाता है, या न्यूसेलर कोशिकाएं, न्यूसेलर सेल से उत्पादित बीज को जाना जाता है एपोस्पोरी,
एपोगी या एपोगेमी या एपोमिक्सिस। तो इन चारों में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एपोमिक्सिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, 74 नंबर क्वेश्चन, जो कि आज का हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जो कि काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि नारियल का खाने योग्य भाग क्या है। तो नारियल का जो खाने योग्य भाग है वो कौन सा होता है, एडिबल पार्ट बताना है कोकोनट का। पेरिकार्प होता है, एंडोस्पर्म होता है, या एंडोकार्प होता है, या थैलमस होता है। तो काफ़ी बार आ चुका है ये भी क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि एंडोस्पर्म होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं सेब का। सेब का जो होता है पुष्पासन होता है, लीची का एरिल होता है, नारियल का एंडोस्पर्म होता है। ये तीनों आपको याद रखना है। दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट के अंदर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना आप लोगों के बीच में 8 बजे लेकर उपस्थित रहते हैं। कल की जो क्लास काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगी दोस्तों। कल हम कीट विज्ञान यानी कि कीटों का अध्ययन, डस्टर, स्प्रेयर, जो भी इससे संबंधित प्रश्न रहेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं एंटोमोलॉजी से क्वेश्चन, तो एंटोमोलॉजी की क्लास कल रहेगी। आप लोग थोड़ा एक बार पढ़ के ज़रूर इस प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो कल हम फिर मुलाकात करते हैं 8 बजे शाम को। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।